नमस्कार बच्चों, सुगम भारती इस पाठ्य पुस्तक में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम पाठ क्रमांक 5वां पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है दांत है तो जहान है। दांत है तो जहान है। इस पाठ का ये सेशन नंबर पहला है। अब इस पाठ के शीर्षक से ही हमें पता चल रहा है कि इस पाठ में हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में से जो दांत होते हैं वह किस प्रकार से महत्वपूर्ण होते हैं, इसकी विशेषता इस पाठ में बताया गया है। यह पाठ जो है वह एक हास्य व्यंग्यात्मक पाठ है। चलिए तो अब हम पाठ्य पुस्तक निकालेंगे और पाठ को विस्तार से पढ़ेंगे। बच्चों, दांत है तो जहान है, इस पाठ के लेखक है श्रीनिवास वत्स्य। इस पाठ में अगर हम देखते हैं तो यह साहित्य की व्यंग्य विधा से ली गई है, जिसमें हास्य व्यंग एक साहित्य का प्रकार होता है। यह जो पाठ है इसमें लेखक ने हास्यात्मक रूप में व्यंग्य दर्शाया है। अब हम पाठ को विस्तार से पढ़ते हैं। शरीर के सभी अंगों का पृथक पृथक विश्लेषण करने के पश्चात मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि इस पंचभूत शरीर में कुछ अंग ऐसे हैं जो महीने में एक आध बार ही काम आते हैं। अब देखिए यहाँ पर पंचभूत शरीर जो होते हैं 5 तत्वों से माने जाते हैं, और वह 5 तत्व कौन से होते हैं तो पृथ्वी, जल, आकाश, हवा और अग्नि। हवा या वायु हम उसे कहते हैं। तो इस प्रकार पृथ्वी, जल, आकाश, वायु और अग्नि, इन 5 तत्वों को मिलाकर हमारा यह पंचभूत शरीर बनता है। अब यहाँ पर देखिए लेखक कहते हैं कि अगर हमारे शरीर के सभी अंगों को, अब शरीर के सब कौन से अंग हैं, जैसे कि हमारे नाक है, कान है, आँख है, ओठ है, दांत है, जीवा है, बाल है, हाथ है, पैर है, यह हमारे सारे शरीर के अलग अलग अंग है। तो यहाँ पर लेखक कहते कि शरीर के सभी अंगों का पृथक पृथक, अर्थात पृथक का अर्थ होता है अलग अलग अगर विश्लेषण करते हैं। लेखक ने यह निष्कर्ष निकाला है कि जब लेखक सोच रहे थे कि शरीर के अलग अलग जो अंगों का उन्होंने अभ्यास किया है, उसका विश्लेषण किया है, यह सारा विश्लेषण करने के बाद, यह सारा अभ्यास करने के बाद उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला है कि पंचभूत शरीर में कुछ अंग ऐसे होते हैं, वह हमारे एक महीने में हम उसका उपयोग केवल एक बार ही करते हैं। मैंने पूरे माह शरीर के प्रत्येक अंग द्वारा निष्पन्न कार्य का आंकड़ा तैयार किया और पाया कि यदि शरीर में एकाध अंग का बोझ कम हो जाए भी तो कोई अंतर नहीं आएगा। लेखक कहते हैं कि उन्होंने पूरे महीने तक इसका अभ्यास किया है और शरीर के प्रत्येक अंग द्वारा निष्पन्न कार्य का आंकड़ा तैयार किया है और पाया कि यदि शरीर में एकाध अंग का बोझ कम हो भी जाए तो कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि परमात्मा ने इनमें कुछ चीजें तो मात्र सजावट के लिए ही रखी है। उदाहरणार्थ बाल। अब देखिए यहाँ पर लेखक ने शरीर के विभिन्न अंगों का अभ्यास किया कि कौन सा अंग हमारे शरीर में जो अंग है कौन सा सबसे महत्वपूर्ण है। तो उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि शरीर में हमारे कुछ अंग ऐसे हैं कि उनके होने से या ना होने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। इसके अलावा उन्होंने यह एक निष्कर्ष लगाया है कि कुछ अंग जो हमारे शरीर में है वह ईश्वर ने केवल मात्र सजावट के लिए रखे है। तो उन्होंने इसका उदाहरण दिया है हमें। वह अंग है हमारे शरीर में बाल। हमारे जो बाल है वो केवल सजावट के लिए ही ईश्वर ने हमें दिए हैं। अब आप ही बताओ, क्या गंजे आदमी की कार्यक्षमता किसी बालों वालों से भी कोई कम है? अब लेखक हमसे ही प्रश्न पूछ रहे हैं कि जो व्यक्ति गंजा होता है, गंजा होना अर्थात जिसके सिर पर बाल नहीं होते हैं, एक भी बाल नहीं होते हैं, तो ऐसे बिना बाल वाले अर्थात गंजे व्यक्ति की अगर हम कार्य क्षमता देखते हैं तो अगर जिसके बहुत अधिक बाल है, जिसके सिर पर बहुत ज्यादा बाल है, उस व्यक्ति की कार्य क्षमता और जो व्यक्ति गंजा है उस व्यक्ति की कार्य क्षमता, तो दोनों की कार्य क्षमता में किसी भी प्रकार के कुछ भी
कमजोरियां नहीं होती है या ना दोनों में किसी भी प्रकार के अन्य कामों में कोई भी कमी दिखाई देते हैं। फिर बाल हो या ना हो कोई विशेष अंतर तो पड़ता नहीं। तो यहाँ पर लेखक कहना चाहते हैं कि अगर मनुष्य के शरीर पर अगर बाल हो या ना हो, लेकिन अगर गंजा व्यक्ति के पास भी वही कार्य क्षमता है जिसके पास बाल है, जिसके सिरों पर बाल है, तो इसे शरीर के जो हमारा जो मुख्य अंग है, हमारे सिर पर जो बाल होते हैं, वह ईश्वर ने केवल मात्र सजावट के लिए ही रखा है कि मनुष्य के शरीर में सुंदरता प्रदान हो जाए। इसीलिए उनका बौद्धिक कार्य क्षमता से या शारीरिक कार्य क्षमता से बालों का कुछ भी लेना देना नहीं होता है। इसके विपरीत कुछ अंग ऐसे हैं जिनकी आवश्यकता हर क्षण बनी रहते हैं। अब देखिए यहाँ पर लेखक ने बाल का वर्णन केवल सजावट के लिए ही है ऐसा बताया है। अब अलग अलग अंगों का वो विश्लेषण हमारे सामने परिच्छेद में कर रहे हैं। वो कहते हैं कि कुछ अंग ऐसे होते हैं कि हमारे शरीर में उसकी आवश्यकता हमारे लिए हर समय बनी रहती है। जैसे कि हमारी अगर हमारा मुंह है, हम हर समय बोलते रहते हैं, हमारा नाक है, हर समय हम सांस लेते हैं, हमारे आँख है, नाक के द्वारा सांस लेते, वैसे आँख से हम सारी चीजें देखते हैं। तो यहाँ अब देखिए यहाँ पर लेखक ने आँखों का वर्णन किया है। अब लेखक के तर्क क्या है, उन्होंने किस प्रकार से आँखों का वर्णन करते समय उनका दृष्टिकोण हमारे सामने रखा है। लोग कहते हैं कि आंखें हैं तो जहान है, परंतु मेरे सर्वेक्षण में आंखों को इतना महत्व नहीं दिया जा सकता। अब देखिए हर व्यक्ति के स्वभाव अलग होते हैं, हर व्यक्ति के इच्छा अलग होती है। अगर किसी व्यक्ति को हर व्यक्ति की सोच भी अलग होती है। ऐसा नहीं कि अगर मैं आँख को महत्व दे रही तो आप लोग भी उसी को महत्व दे। तो लेकर कहते कि बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि आँख सबसे महत्वपूर्ण अंग है हमारा शरीर का, क्योंकि आँख है तो जहान है, क्योंकि आँख है तो हमें सब कुछ दिखाई दे रहा है, और आँख हमारे पास नहीं होगा तो हमारा जीवन मतलब नश्वर है, वह जहान नहीं है। अब यहाँ पर कवि लेखक कहते हैं कि उन्होंने जो सर्वेक्षण किया है या उन्होंने जो निष्कर्ष रखा है, उनके उस निष्कर्ष में उन्होंने आंखों को इतना ज्यादा महत्व नहीं दिया है। आंखें सिर्फ देखने के काम आती है। अब देखिए लेखक के अनुसार आंखों का केवल एक ही काम है और वह है देखना। मैंने 2/3 उम्र इनसे काम ले लिया है और इनसे जो जो चीजें या हालात देखे उन्हें देखकर इस निर्णय पर पहुंचा हूं कि अब और कुछ देखने को जी नहीं चाहता। अब देखिए यहाँ पर लेखक कहते हैं कि आंखों से भले ही हम देखते हैं, लेकिन लेखक कहते हैं कि उन्होंने अपना जो जीवन का अनुभव लिया है, उन जीवन के अनुभव में उन्होंने जो हालात देखे हैं, उन्होंने जो कुछ अपने जीवन में अनुभव लिया है आंखों के माध्यम से, वो उनका अनुभव कुछ अच्छा नहीं है। इसीलिए वह कहते हैं कि इस निर्णय पर या इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि जब अब और कुछ देखने की इच्छा नहीं, क्योंकि लेखक को मतलब जो भी अनुभव आया है वो शायद बुरा आया है, इसलिए वो यहाँ पर थोड़ा निराशवादी बातें करे। छल फरेब से भरी दुनिया देख लिए है, शोषण देखा, अन्याय देख लिया है। अब यदि 1/3 उम्र बिना कुछ देखे गुजर भी जाए तो क्या फर्क पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर कहने का तात्पर्य लेखक का यह है कि हमें हमारे संसार में आंखों से बहुत अच्छी चीजें दिखाई देना चाहिए हमें, लेकिन क्या दिखाई देता है हमारे इर्द गिर्द में कि छल कपट दिखाई देता है। लोग एक दूसरे से फरेब कर रहे हैं, एक दूसरे से झूठ बोल रहे हैं, एक दूसरे पर अन्याय कर रहे हैं, एक दूसरे का शोषण कर रहे हैं। तो यह सारी चीजें हम केवल आंखों से दिखते हैं, और इसीलिए लेखक कहते हैं कि यह आंखों के द्वारा देखे गए जो मेरे अनुभव है वो कुछ अच्छे अनुभव नहीं है। इसीलिए जो भी मेरा आगे का जीवन बचा हुआ है ना, उस जीवन में मैं आंखों से यह संसार के छल फरेब शोषण अन्याय मुझे कुछ भी नहीं देखना है। उसके बिना भी मेरा जीवन आगे अच्छे से गुजर जाएगा। तो उसके लिए मुझे आंखें हो या ना हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आगे लेखक कहते हैं कि मैं शांति प्रिय आदमी हूँ, अतः कोई आंख दिखाता भी है तो चुपचाप उसकी आंख देख लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि मैं उनके स्वभाव के बारे में वो खुद बता रहे कि वो शांति प्रिय व्यक्ति है। अगर कोई मुझ पर गुस्सा करता है, क्रोध करता है, अब देखिए यहाँ पर मुहावरा है आंख दिखाना,
आग दिखाना मतलब देखो, जब हम कुछ हमारे शारीरिक क्रियाकलापों के माध्यम से ना हमारे मन के भाव को व्यक्त कर देते हैं। अगर हमें गुस्सा आता है ना, तो किसी के प्रति अगर हमें गुस्सा मन में आ रहा है तो हमें उसे बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। हम आंखों से इसे थोड़ा देख लेंगे ना क्रोध से, तो सामने वाले व्यक्ति को अपने आप समझ में आ जाता है। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि कोई आंख दिखाना, इस मुहावरे का अर्थ है गुस्सा होना, क्रोध होना। कोई मुझसे गुस्सा हो जाता है, क्रोधित हो जाता है, तो मुझे सामने से कोई अगर आंख दिखाता है तो मैं क्या करता हूँ, चुपचाप शांतता के साथ उसके आंखों की तरफ मैं भी देखता रहता हूँ। समय के साथ लोग आंख फेर लेते हैं। अब देखिए, अब दूसरा मुहावरा है आंख को लेकर आंख फेर लेना, अर्थात अनुचित मतलब हमारे कठिन समय में हमारा साथ न देना। अच्छे समय पर सब लोग साथ हमने देते हैं, लेकिन जब हमें जरूरत होती है, हमारे बुरे समय पर कोई भी हमें साथ नहीं देते, तो इसे इस मुहावरे को कहा जाता है इस आंख फेर लेना। इसका अर्थ इस प्रकार होगा। तो देखिए, इस पाठ में हमें लेखक ने हास्य व्यंजन के साथ साथ अनेक शारीरिक के अवयवों के अंगों के मुहावरे भी हमें बताए, जैसे कि आंख दिखाना, आंख फेर लेना। आगे लेखक कहता है कि सोचता हूँ कि यदि आंख न होती तो मुझे किसी की आंख क्यों देखनी पड़ती। अब लेखक कहते हैं कि क्यों मुझे किसी का गुस्सा देखना पड़ता, क्यों मुझे ये सारा अनुभव कि संसार में जो छल फरेब हो रहा है, शोषण हो रहा है, अन्याय में क्यों देखता, क्योंकि मेरे पास आंख है। अगर आंख नहीं होती तो ये सारे संसार की बुरी चीजों को मैं नहीं देखता। भले ही कोई आंख फिरा लेता तो मुझे क्या फर्क पड़ता, लेकिन अब जब तक ये शरीर से चिपकी है तब तक अच्छा बुरा सब कुछ देखना पड़ेगा। अब लेखक कहता है कि अगर आंख नहीं होगा तो ये सारी बुरी चीजें मैं नहीं देख पाता और इससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। कोई मुझे मेरी तरफ गुस्से से देख रहा है या प्यार से देख रहा है, ये सारी चीजों से मुझे कुछ लेना देना नहीं रहता। लेकिन अब हमारे शरीर से यह अवयव चिपका हुआ है, तो जब तक चिपका हुआ है तो अच्छे और बुरे सब अनुभव मुझे लेना है। आगे लेखक कहते हैं कि मेरी तालिका में सर्वाधिक विशिष्ट अंग है दांत। अब लेखक ने अपने अनुभव को व्यक्त किया है, उनके विचारों को हमारे सामने रखा है कि शरीर में जो भी विभिन्न अवयव है, अंग है, उसमें से सबसे महत्वपूर्ण अंग लेखक को लगता है वह है दांत। जैसा कि नाम से ही इसके महत्व की सुगंध आती है। मेरी मान्यता है दांत है तो जहान है। अब देखिए, लोगों के विचार अलग है, स्वभाव अलग है, कभी भी हमारी एक मत नहीं होते। तो किसी को आंख महत्वपूर्ण लगती है, किसी को और शरीर का अंग महत्वपूर्ण लग सकता है, लेकिन लेखक के अनुसार दांत विशिष्ट जो हमारे शरीर का अवयव है वह महत्वपूर्ण है। उनके अनुसार दांत है तो जहान है। जैसे सांप के दांत निकाल दो, फिर सांप का सर्वत्व ही नष्ट हो जाएगा। अब आप लोगों को पता है ना कि सांप डसता है वो अपने अपने दांतों के द्वारा। दांत जो होते हैं, अगर जहरीला सांप होता है तो वह अपने दांतों के द्वारा काट लेता है और उसका जहर मनुष्य के शरीर में चला जाता है। कुत्ते के दांत न हो तो वह कितना भी भौंकता रहे, कौन डरेगा। अब देखिए, चाहे सर्प हो या कुत्ता हो, तो उनके शरीर के महत्वपूर्ण अंग कौन से है, दांत है। क्योंकि सर्वसामान्य जो आम लोग होते हैं, जनता जो होती है, लोग जो होते हैं ना, कुत्तों के दांतों से डरते, क्योंकि उनको डर लगता है अगर कुत्ते के हम कुछ भी करेंगे तो हमें काट लेगा। और कुत्ता काटने पर 14 इंजेक्शन पहले लेना पड़ता था, लेकिन अभी 3 या 4 ही लेना पड़ता है। तो इसलिए कि देखो, कुत्ते के अगर देखा जाए तो उसका शरीर में सबसे महत्वपूर्ण अंग है दांत, वैसे ही सांप के शरीर में भी महत्वपूर्ण अंग है दांत। लेखक कहते हैं कि इसी तरह अगर मनुष्य के मुंह में भी दांत नहीं हो तो उसका जीवन निरर्थक है। जैसे कि सांप का जीवन अगर उसके पास दांत नहीं होगा तो निरर्थक है, कुत्ते का जीवन भी, कुत्ते के पास अगर दांत नहीं होगा तो निरर्थक है। वैसे ही मनुष्य के पास अगर उसके दांत नहीं होगा तो उसका जीवन भी निरर्थक है, ऐसा लेखक का यहाँ पर मान्यता है। तो बच्चों, अब तक हमने लेखक के द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों में से दांत क्यों महत्वपूर्ण है इसके विषय में हमने चर्चा की। आगे भी हम लेखक के द्वारा दांत की विशेषताओं को और महत्व को पढ़ेंगे, लेकिन इसके अगले सेशन में। धन्यवाद।